शिशु है, यह जो बालक है, दुनिया की माओं ने कभी ऐसा कृष्ण नहीं देखा, दुनिया की माओं ने ऐसा भगवान नहीं देखा था। सूर लिखते हैं कि पालने में झुलाती हैं माता और क्या गाती हैं, कभी भी बच्चे को खिलाते समय कोई भी मां सही लोरी नहीं गाती है। अगर बच्चे आप में से कुछ लोगों ने जरूर पाले होंगे तो उनका अंदाजा होगा, जो छोटा बच्चा पैदा होता है भाई कोहनी तक हाथ जोड़ लेते हैं माँ बाप। एक तो वो फोनेटिक समझता है, उसको सुलाते समय कोई लोरी गाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी गा दो, बस वो रिदम में होना चाहिए। मेरी बड़ी बेटी जब छोटी थी तो हम दोनों कॉलेज में पढ़ाते थे राजस्थान में, तो मेरी श्रीमती जी क्लास पढ़ाने जाती थी तो इतनी देर मैं रखता था उसे, फिर वो क्लास पढ़ा के आती थी तो वो रखती थी, तो पहले क्लास उनकी पढ़ती थी तो वो जग जाती थी, उसे पता था माँ जाने वाली है, तो मैं उसको गाना सुनाता था। उसका घर में नाम था पोयम, तो मैं उसे सुनाता था, पोयम रोना ना, पोयम रोना ना, और मैं इसमें सुनाता था, मम्मी जाएगी तो अपने नैन भिगोना ना, पोयम। वो इतनी तेज हो गई थी, उसे पता लग गया था कि ये वाला गाना तब गाया जाता है कि जब मम्मी जाती है। तो एक दिन उसने बड़ा अद्भुत काम किया, मैंने उसको कहा पोयम रोना ना, तो उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, बोला ना रोना, आपके कहने पे चुप नहीं होंगी। ऐसे ही कन्हैया को मां सुला रही हैं, कैसे? हलरावे दुलरावे मलहावे को जोई सोई कछु गावे। यशोदा को कोई कविता नहीं आती है, यशोदा कोई गायिका नहीं है, यशोदा का स्वर किसी गंधर्व संगीत महाविद्यालय की तपस्या में तपा हुआ स्वर नहीं है, लेकिन बच्चे को संगीत महाविद्यालय का स्वर नहीं चाहिए, दुनिया के हर बच्चे को अपनी मां का आवाज चाहिए, अपनी मां का स्वर। कृष्ण है जो प्रतिपल जगत को यह एहसास कराते हैं कि वो ईश्वर है, जो बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े अधिकार के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अपने मित्र और अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि सारी दुनिया का फजीता छोड़, सारी बात छोड़, मेरे पास आ जा, मैं तुझे सबसे मुक्ति दिला दूंगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से मैं ईश्वर हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब एक बार कृष्ण बच्चे के रूप में पैदा हो गए, उसके बाद कोई बच्चा किसी और नाम से बुलाया ही नहीं गया। बता दीजिए माएं जहां बैठी हो, कसम खा के कलेजे पे बता दीजिए, इस भारत में, इस विश्व में ऐसी कोई मां नहीं हुई जिसने बचपन में खिलाते हुए कन्हैया ना कहा, मेरा कान्हा, मेरा लाला, सबने बोला है। इसीलिए मैं 3 दिन कृष्ण के 3 रूपों पर बोलूंगा। पहला जो उनका लोकरंजक रूप है, पृथ्वी पर आने के बाद जो आनंद राम से छूट गया था, उसे ग्रहण करके और पृथ्वी को देकर जो पूर्णता कृष्ण ने पाई है, उस पर बोलूंगा। उस छोटे कन्हैया पर बोलूंगा जिसका आज जन्मदिन है। एक तो राम है जो 4 भुजाओं के साथ पैदा हुए, जैसे तैसे मां ने कहा तब जाके रामचंद्र जी हुए। एक कृष्ण है जो इतना विराट भी यशोदा की गोदी में इतना छोटा बच्चा बनकर पैदा। आज से वर्षों पूर्व गंगोत्री में मैंने कहा था कि कृष्ण से बड़ा कोई पूर्ण पुरुष नहीं है। बचपन जिया तो ऐसा कि हर एक मां ने अपने बेटे को कन्हैया कहना शुरू किया। जवानी जी तो ऐसी कि इश्क में पागल बच्चों को आज भी पूरा देश कन्हैया कहता है। युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित लड़कों को विश्व विजेता बना दिया, और ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर सारी दुनिया के नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते। और यह कृष्ण का बचपन मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की किसी कथा में, किसी कहानी में, किसी वास्तविकता में किसी बच्चे का ऐसा बचपन नहीं है जितना कन्हैया का है।
छोटे शिशु के रूप में हमें अन्य धर्मों के देवता भी मूर्तियों में मिलते हैं। मैं उनका अनादर नहीं कर रहा। भगवान किसी भी रूप में आया, चाहे संदेशवाहक बन के आया, चाहे कुछ बन के आया, शिशु के रूप में तो सभी अच्छे हैं। छोटा बच्चा तो किसी का भी अच्छा लगता है, किसी भी पशु का भी बच्चा अच्छा लगता है। ये तो त्रैलोक्य का स्वामी भगवान उतरा था, लेकिन जितना मनहर कन्हैया उतरा उतना आज तक दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, उतना सुंदर आज तक कोई शिशु पैदा नहीं हुआ। मेरा दिवंगत मित्र देवल मुझे याद आ गया। कवि आज सुनने के लिए आए हैं इतने सारे कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना, सारथी तो कभी प्रेमी बना, तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। गुरु धर्म निभा गया कान्हा, कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा तो धरा, हर लोक पे छा गया कान्हा, धरा हर लोक पे छा गया कान्हा, धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा तो धरा, हर लोक पे छा गया कान्हा, हर लोक पे छा गया कान्हा, धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप किया लघु तो इतना, रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा, 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 यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। किसी ने ईश्वर ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, जो इतना छोटा होकर एक मां की गोद में आ जाए, और मां भी कैसी, जो पालने वाली मां है। जन्म देवकी ने दिया है, लेकिन सुख यशोदा को मिला है। क्यों? इस परिसर में किसी को पता है? जब कृष्ण 14 वर्ष के हो गए तब कंस को पराजित किया उन्होंने। पराजित किया तो देवकी ने उनसे शिकायत की। देवकी ने कहा, मेरे लाल तू तो ईश्वर था, तू तो परमात्मा था, अपने माँ और पिता को या मुझे अपनी माँ से तू 14 साल अलग रहा, तूने मुझे बंद रखवाया, पहले क्यों नहीं आया? तो मुस्कुराते हुए मुरलीधरन ने कहा, माँ हिसाब बराबर हुआ, पिछली बार तूने मुझे 14 साल के लिए बाहर निकाल दिया था, इस बार मैं तुझसे 14 साल के लिए बाहर आया। यह जो शिशु है, यह जो बालक है, दुनिया की माओ ने कभी ऐसा कृष्ण नहीं देखा, दुनिया की माओ ने ऐसा भगवान नहीं देखा था। सूर लिखते हैं कि पालने में झुलाती हैं माता, और क्या गाती हैं? कभी भी बच्चे को खिलाते समय कोई भी मां सही लोरी नहीं गाती है। अगर बच्चे आप में से कुछ लोगों ने जरूर पाले होंगे तो उनका अंदाजा होगा, जो छोटा बच्चा पैदा होता है, भाई कोहनी तक हाथ जोड़ लेते हैं माँ बाप। एक तो वो फोनेटिक समझता है, उसको सुलाते समय कोई लोरी गाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी गा दो, बस वो रिदम में होना चाहिए। मेरी बड़ी बेटी जब छोटी थी तो हम दोनों कॉलेज में पढ़ाते थे राजस्थान में, तो मेरी श्रीमती जी क्लास पढ़ाने जाती थी तो इतनी देर मैं रखता था उसे, फिर वो क्लास पढ़ा के आती थी तो वो रखती थी, तो पहले क्लास उनकी पढ़ती थी, तो वो जग जाती थी, उसे पता था माँ जाने वाली है, तो मैं उसको गाना सुनाता था। उसका घर में नाम था पोयम, तो मैं उसे सुनाता था, पोयम रोना ना, पोयम रोना ना, और मैं इसमें सुनाता था, मम्मी जाएगी तो अपने नैन भिगोना ना, पोयम। वो इतनी तेज हो गई थी, उसे पता लग गया था कि ये वाला गाना तब गाया जाता है कि जब मम्मी जाती है।
तो एक दिन उसने बड़ा अद्भुत काम किया। मैंने उसको कहा पोयम रोना ना, तो उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, बोला ना रोना, आपके कहने पे चुप नहीं होंगी। ऐसे ही कन्हैया को मां सुला रही हैं। कैसे? हलरावे दुलरावे मलहावे को जोई सोई कछु गावे। यशोदा को कोई कविता नहीं आती है, यशोदा कोई गायिका नहीं है, यशोदा का स्वर किसी गंधर्व संगीत महाविद्यालय की तपस्या में तपा हुआ स्वर नहीं है। लेकिन बच्चे को संगीत महाविद्यालय का स्वर नहीं चाहिए, दुनिया के हर बच्चे को अपनी मां का आवाज चाहिए, अपनी मां का स्वर। और देखना सूर कितना सुंदर वर्णन करते हैं। दुनिया की हर मां क्या कहती है बच्चे को सुलाने के लिए? शिकायत किससे करती है? ये नहीं कहती कि ये नहीं सो रहा। किससे शिकायत? नींद से शिकायत करती है कि तू नहीं आ रही, निंदिया रानी जल्दी आ जा, उससे कहती हैं। सूर ने कितना सुंदर वर्णन करा है। यशोदा हरि पालने झुलावे। सूरदास गाते हैं यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे। फिर क्या कहती है? नींद से मेरे लाल को आऊ निंदरिया, मेरे लाल को आओ निदरिया, मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आन सुलावे। यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, सोवत जान मौन वे रही रहे, सोवत जान मौन है के रही, करी करी सैन बतावे। यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, एही अंतर यकुलाय उठे हरि, अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुर गावे। यशोदा हरि पालने झुलाइए। में झुलावे, यशोदा हरि। पालने में झुलावे, और सूरदास कहते हैं कि जो सुख मुनियों को, संतों को, देवताओं को दुर्लभ है, भगवान को इतनी देर निहारना चुपचाप, ईश्वर से आंख मिलाना भी कितना मुश्किल होता होगा। जब सूरज से आंख नहीं मिला सकते जो भगवान का सेवक है, तो भगवान से कोई कैसे आंख मिलाता होगा। लेकिन अगर भक्ति इतनी प्रचंड हो तो आंख मिला सकते हैं, निहार सकते हैं, जैसे यशोदा निहारती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर्य अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे। यशोदा हाँ। पालने में झुलावे, यशोदा हरि हाथ उठा के पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे। यशोदा हरि पालने में झुलावे। यशोदा
हरि पालने में झुलावे। बोल बाके बिहारी लाल की। राम के बचपन की कहानी नहीं है, पूरी राम कथा पढ़ लीजिए, 15-20 छंद मिलेंगे राम की कहानी। अयोध्या के राजा के आंगन में टहलते हुए, घुटनों के बल चलते हुए 2-3 छंद मिलेंगे। और कृष्ण, आहा, बचपन ही बचपन, ये हो गया वो हो गया। ये एक कार्टून कैरेक्टर आया था पालक खाने वाला, क्या नाम था उसका? पोपोय। वो पालक खाता था और उसमें बड़ी शक्ति आ गई, तो सारी माएं अपने बच्चों को पालक खिलाती थी कि देखो पोपाय जैसे बन जाओगे। होता है ना। अब कन्हैया भी ऐसे ही करता है, तो वो दूध नहीं पीता। अच्छा, जिनके दूध हो रहा है, घर ही हीरों का है, नंद बाबा तो 80,000 गाय, तो घर में दूध है, शुद्ध दूध है, तो मां कहती है दूध पी। बोले इससे क्या होगा? उस समय में पुरुषों के लिए आकर्षण का विषय उनकी चोटी होती थी, तो मां कहती थी तेरी चोटी बढ़ेगी। तो सूर्य ने कितना सुंदर दृश्य पैदा किया, एक हाथ से चोटी पकड़ रही थी और एक हाथ से गिलास, और पी रहे और कह रहे हैं तो बढ़ी नहीं। मैं कितनी बार मैंने दूध पी लिया। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। इतक बार मोए दूध पियत भई, इतक बार मोए दूध पियत भई, इतक बार मोहे दूध पियत भई, इतक बार मोहे दूध पियत भई, यह अबहू है छोटी, ओ मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी, ओ माई मेरी कबहू बढ़े। ये जो ऐसा बच्चा है, ये इससे पहले विश्व ने नहीं देखा था। कृष्ण की बचपन की इतनी कहानियां, मुझे लगता है कि जो बचपन राम न जी पाए, उसे जीने के लिए वो कृष्ण के रूप में वापस आए। राम और कृष्ण में एक अंतर और है, राम स्वयं युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण युद्ध लड़ा रहे हैं। राम को षड्यंत्रों ने घर से निकाल दिया और कृष्ण ने षड्यंत्रों को अपने घर से निकाल दिया। इस बार भगवान सचेत है। तू धेनुकासुर बन के आ, पूतना बन के आ, शकटासुर बन के आ, कुछ भी बन के आ, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। इस बार सारे षड्यंत्रों को बाहर की दिशा दिखाई जाएगी। जो जो काम राम ने छोड़े वो कृष्ण ने पूरे किए। राम ने गाली ही नहीं खाई, राम ने कुछ चुराया ही नहीं। मिथिला गए, हमारे यहां पटरा बिछाया, उस पर बैठे, स्वस्ति न इंद्रा स्वस्ति न पूखा। गुरु वशिष्ठ ने मंत्र पढ़ने शुरू करे। फेरों में जो औरतें पीछे बैठी थी, उन्होंने गाली बकनी शुरू कर दी। सुनु सखी एक अनुपम घटना, अजगुत लागत भारी है, खीर खाए बालक जन्मौले अवधपुरे के नारी है। भैया ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, दुनिया भर में तरह तरह से बालक हुए, इनकी महतारी ने खीर खाया और ये पैदा हो गए। गाली मिली, थोड़ी सी गाली मिली थी कि मुनियों ने आंख दिखा दी महिलाओं को कि माता बहुत हो गया, नेक हो गया, अब गाली मत देना। लेकिन 1 मिनट की गाली का इतना सुख मिला राम को। मुझे ऐसा लगता है उसी दिन राम ने मन ही मन ठान लिया होगा कि यार गालियों में इतना रस है, ये जन्म बिता लूं, अगले जन्म गली गली गाली खाने ही पैदा होंगे जाके। खूब गाली मेरे साथ, माँ गाली दे रही है, दोस्त गाली दे रहे हैं, मनसुखा ने क्विंटलों में गाली बकी है, भक्तों ने गाली बकी है और मुस्कुरा के गाली खाई है इन्होंने जो ये विराज रहे हैं। सूरदास ने तो कैसी कैसी गाली सुनाई।
जगन्नाथपुरी गए सूरदास, भगवान का विग्रह अंदर है, पुजारी संवाद करता ही है, काली की मूर्ति से रामकृष्ण परमहंस बात करते थे। और मैं क्या कहूं, भगवान से बात की जाए तो भगवान बात करता है। इस बात का कलयुग में सबसे बड़ा उदाहरण तो मेवाड़ ने ही दिया है, जहां मां मीरा ने कन्हैया से बात की तो कन्हैया ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा पुजारी से, सुनो, वो बाहर एक अंधा गायक आया होगा, एक कवि, उसको अंदर मत लाना। पुजारी ने कहा भगवान वो अंदर आएगा तो? बोले उससे कह देना जगन्नाथ जी ने मना कर दिया, दर्शन नहीं दूंगा मैं इसे। मजाक सूझा, भगवान को परिहास सूझा। बचपन से ही परिहास कर रहे हैं तो भक्तों से भी परिहास कर लेते हैं। तो बोले उसे अंदर मत आने देना। पुजारी ने बाहर जाकर कहा कि हे बाबा सूरदास, तुम लाइन से हटो, तुमको अंदर नहीं जाना। सूर ने पूछा क्यों नहीं जाना? अब वृंदावन से आया हूं भाई चल के इनके दर्शन के लिए। बोले नहीं, इसको दर्शन नहीं देना। बोले पूछ के आओ क्यों नहीं देना? बोले कल बताएंगे। पुजारी फिर सो गया, स्वप्न में जगन्नाथ जी फिर आए। पुजारी ने कहा महाराज आपने बड़ी संकट में डाल दिया, वो बाहर आपका भक्त है सूरदास, वो छाती माथा कूटे हुए कि भैया इतनी दूर से आया हूं, मैं तो अंदर जाऊंगा, मैं क्या बोलूं, भला आदमी है बेचारा, इतनी दूरी से आए। भगवान को फिर परिहास सूझा। भगवान ने पूछा आज पूछे कि क्यों नहीं बुला रहे, तो कह देना भगवान बहुत नाराज है तुमसे, तुमने भगवान को चोर बता दिया, माखन चुराते हैं, बताओ मैं दुनिया को देता हूं, मैं चोर हूं क्या? उन्होंने जाके बाहर सूर से कहा कि भैया वो भगवान से बात हो गई, वो कह रहे हैं कि तुम उनको चोर बोलते हो। अब सूरदास को गुस्सा आया। सूरदास ने कहा लिख कागज निकाल कर सुना देना उसको जाके अपने भगवान को। और एक बात सूरदास ने कही, उन्होंने कहा जाकर कह देना अपने भगवान से, जगन्नाथ से, भक्त से झगड़ा ले लोगे फिर भी टल जाएगी, कवि से झगड़ा मत लेना। भृग को कुटेला झुटेला भीलनी को, चेरी बस गयो कहाओ कहूं रे दैया, गोपिन को यार वाको माखन चबाए चोरी चोरी, भीख को मंगैया चावल को चवैया, सूरदास याके अवगुण कहां लो बखान करूं, जैसे याके माई बाप वैसो याको भैया। ये गाली खाई है कन्हैया ने।